हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम मानव रक्त से संबंधित पढ़ेंगे। रक्त का हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे रक्त शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखने में, घाव को भरने में रक्त की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन का संवहन यह करता है। रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक माना गया है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि रक्त को क्या माना गया है, तो एक तरल संयोजी ऊतक माना गया हुआ है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। हमेशा पूछता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, तो 7% होता है। यह क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। हमेशा पूछता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखिएगा 7.4 होता है पीएच मान। व्यस्क शरीर में यानी 18 वर्ष से ऊपर के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, लेकिन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है, ऐसा मानना है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा, रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें इस 60% भाग में 90% भाग जो है जल का होता है, 7% भाग प्रोटीन का होता है, 0.9% लवण का और 0.1% ग्लूकोज का होता है। शेष पदार्थ भी होता है, वह कम मात्रा में होता है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न पूछता है कि रक्त का 60% भाग क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। और इस 60% में 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज। हमेशा ही यह पूछता है। प्लाज्मा के कार्य क्या हैं? यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है, यानी ले जाता है। सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। प्रश्न पूछता है कि सीरम क्या है, तो याद रखिए कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रुधिराणु में लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु से संबंधित पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी आपका इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? उत्तर है केचुआ। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्य उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का मापक यंत्र है? उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? उत्तर है वायुमंडलीय दाब से अधिक।